नमस्कार। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे काम करने के तरीके पर कुछ ऐसी ताकतों का असर होता है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते? आज हम उन्हें अदृश्य प्रभावों की गहराई में जाने वाले हैं। आज की हमारी ये सारी चर्चा संगठनात्मक नेतृत्व यानी ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप पर पवन सिंह द्वारा तैयार किए गए एक बहुत ही खास कार्यक्रम पर आधारित है। और हां, अगर इस बारे में और जानकारी चाहिए तो उनसे इस नंबर पर सीधे संपर्क किया जा सकता है, 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इस अनदेखे प्रभाव को। ये आखिर है क्या जो हमारे हर काम पर असर डालता है, वो भी बिना दिखे? जरा इस आइसबर्ग पर नजर डालिए, जो हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है। लोगों का व्यवहार, उनका बिहेवियर, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, बस टिप है। असली ताकत जो इस पूरे व्यवहार को कंट्रोल करती है, वो तो पानी के नीचे छिपी हुई है। वो विशाल हिस्सा जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट या हमारा परिवेश। और पता है, यही वजह है कि जब भी हम किसी का बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर बस उस आइसबर्ग की नोक पर हल्की फुल्की चोट कर रहे होते हैं। हम उस विशाल अनदेखी ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो उसे अपनी जगह पर थामे हुए है। तो मतलब साफ है, अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो सतह के नीचे उस गहराई में उतरना ही होगा। तो अगर असली पावर कॉन्टेक्स्ट में है तो इसका सीधा सा मतलब तो यह हुआ कि हमारा माहौल ही हमारे नतीजे तय करता है ना? आइए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एनालॉजी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है एक हरा भरा फलता फूलता पौधा अच्छी उपजाऊ मिट्टी में, और दूसरी तरफ एक मुरझाया हुआ पौधा सूखी बंजर जमीन में। कितना सिंपल है ना? जैसे पौधे की सेहत मिट्टी पर निर्भर करती है, बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की परफॉर्मेंस उनके माहौल यानी एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। तो फिर ये कॉन्टेक्स्ट या परिवेश आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये वो माहौल और हालात हैं जो हमारे बिहेवियर पर असर डालते हैं। यानी वो सिस्टम्स, वो कल्चर, वो कंडीशंस जिनके अंदर लोग काम करते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, एक साफ सुथरी जगह हो तो एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। एक ओपन रिपोर्टिंग सिस्टम हो तो लोग नियर मिस यानी होने से बचे हादसों को ज्यादा रिपोर्ट करते हैं। तारीफ और सराहना का कल्चर हो तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ जाता है। काम करने के तरीके यानी एसओपीज एकदम क्लियर हो तो स्ट्रेस और गलतियां दोनों कम। और एक पॉजिटिव लीडरशिप की मौजूदगी, वो विश्वास और मनोबल दोनों को बढ़ाती है। ये सब यही तो बताता है कि छोटे छोटे बदलाव भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। चलिए अब अपनी सोच को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमें लोगों को दोष देने की आदत छोड़नी होगी और उसकी जगह उस सिस्टम को एनालाइज करना सीखना होगा जिसमें वो काम करते हैं। अक्सर जब कोई सेफ्टी इंसिडेंट होता है तो दिमाग में सीधा क्या आता है? वर्कर लापरवाह था। लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए, क्या वहां का माहौल सुरक्षित और स्पष्ट था? हो सकता है गलती वर्कर की नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट की हो। बिल्कुल इसी तरह जब परफॉर्मेंस खराब होती है तो हम सोचते हैं शायद एम्प्लॉय में काबिलियत नहीं है, जबकि असली सवाल यह है, क्या लक्ष्य स्पष्ट और असलियत के करीब थे? देखा, यहां भी फोकस इंसान से हटकर सिस्टम पर चला गया। और जब कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ होती है तो ब्लेम सीधा खराब कम्युनिकेशन स्किल्स पर जाता है। लेकिन क्या यह पूछना बेहतर नहीं होगा कि क्या सिस्टम जानकारी के साफ सुथरे प्रवाह में मदद कर रहा था? असली मुद्दा अक्सर सिस्टम में होता है, लोगों में नहीं। तो अगर समस्या सिस्टम में है तो इसका मतलब है कि एक लीडर की भूमिका ही बदल जाती है। एक लीडर अब सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, वो बन जाता है एक कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्ट यानी परिवेश का निर्माता। एक लीडर कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं करते, वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल डिजाइन करते हैं जिसमें सफलता अपने आप आए। ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट एक शानदार बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि एक लीडर की पहली भूमिका लोगों को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उस परिवेश को इंजीनियर करना है जिसमें लोग खुद ब खुद सफल हो सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इस डायग्राम के सेंटर में है कर्मचारी का अनुभव, और इस पर असर डालते हैं ये अदृश्य सिस्टम्स, जैसे कि वर्कप्लेस का लेआउट कैसा है, लीडरशिप का टोन कैसा है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। ये सारी चीजें मिलकर उस बिहेवियर को बनाती हैं जो हमें रोज दिखता है। मतलब यहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो क्या और क्यों तो हमें समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? इसे करना कैसे है? इसके लिए यहां बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है।
तो ये है एक शक्तिशाली माहौल बनाने का 6 स्टेप ब्लूप्रिंट। नंबर 1, क्लैरिफाई, यानी उम्मीदें और भूमिकाएं बिल्कुल साफ साफ बता दें। नंबर 2, मेक विजिबल, सेफ्टी और क्वालिटी के मानक सबके सामने होने चाहिए, छिपे हुए नहीं। नंबर 3, एनकरेज, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां खुली और लगातार बातचीत हो। नंबर 4, अलाइन, रिवॉर्ड सिस्टम उन्हीं बिहेवियर से मैच करने चाहिए जिन्हें हम बढ़ावा देना चाहते हैं। नंबर 5, मॉडल, लीडरशिप को खुद वो बिहेवियर करके दिखाना होगा। और आखिर में नंबर 6, रिव्यू, सिस्टम्स को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहें और हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक्शन में लाने का वक्त है। तो यहां एक 30 दिन की चुनौती है। जरा एक पल के लिए सोचना है, टीम्स में ऐसे कौन से खास व्यवहार हैं जो शायद एक खराब परिवेश की वजह से हो रहे हैं। समस्या को पहचानना ही पहला कदम है। अब एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी या परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा फौरन किया जाने वाला बदलाव है जो माहौल में किया जा सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे। और अंत में एक कमिटमेंट, वो कौन सा एक जरूरी सिस्टम है जिसे अगले 30 दिनों के अंदर व्यक्तिगत रूप से रिव्यू करके सुधारा जाएगा। इस पर विचार करना है और इस पर काम करना है। हमेशा याद रखें, परिवेश व्यवहार को आकार देता है और परिवेश को आकार हम देते हैं। असली शक्ति हमारे हाथों